क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि कुछ लड़के किसी लड़की से पहली बार मिलते ही उसका ध्यान अपनी तरफ खींच लेते हैं, जबकि कुछ लड़के अच्छे दिखने के बाद भी, अच्छी बॉडी होने के बाद भी लड़की की नजरों में नहीं आ पाते? आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या इसकी वजह सिर्फ लुक्स हैं या फिर इसके पीछे कोई ऐसी साइकोलॉजी है जिसके बारे में ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं? सच तो ये है कि जब कोई लड़की या कोई भी इंसान पहली बार तुमसे मिलता है तो तुम्हारा आई कांटेक्ट तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बता सकता है। तुम्हारा कॉन्फिडेंस, तुम्हारा बिहेवियर और तुम्हारा पहला इंप्रेशन। अगर तुम्हारा आई कांटेक्ट वीक है तो तुम बिना कुछ कहे भी नर्वस लग सकते हो, लेकिन अगर तुम सही तरीके से आई कांटेक्ट करना सीख जाओ तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस और प्रेजेंस पहले से ज्यादा स्ट्रांग दिख सकती है। आज की वीडियो में मैं तुम्हें 3 ऐसी मिस्टेक्स बताऊंगा जो 99% लोग आई कांटेक्ट करते समय करते हैं, और साथ में 3 ऐसी पावरफुल टेक्निक्स भी बताऊंगा जिनसे तुम अपना आई कांटेक्ट पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रांग बना सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मिस्टेक्स की जो बहुत सारे लोग करते हैं। मिस्टेक नंबर 1, लुकिंग डाउन। जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं था। जब भी मैं क्लास में बैठा होता था, टीचर पढ़ाने के लिए आते थे तो मेरी आंखें हमेशा नीचे रहती थीं। जब भी कोई मेरी तरफ देखता था तो मैं अपनी नजरें नीचे कर लेता था, और इसी चीज से सब लोग मुझे अंडर कॉन्फिडेंट समझने लग गए थे। यही मिस्टेक मेरा बहुत सारा नुकसान कर गई। जिस टाइम में मैं अपना पावरफुल ऑरा बना सकता था, बहुत सारे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता था, उसी टाइम में मैं कभी भी दूसरों की आंखों में देख ही नहीं पाता था। और यही मिस्टेक बहुत सारे लोग अब भी कर रहे हैं। जब भी कोई उनकी तरफ देखता है तो उनकी आंखें हमेशा नीचे रहती हैं। वो कभी भी सामने वाले की आंखों में देख ही नहीं पाते, और अगर इन्होंने बात भी करनी होती है तो भी उनकी नजरें नीचे ही रहती हैं। इसकी एक मेन रीजन ये भी होती है कि हमारी सोसाइटी में बच्चों को पहले से ही ट्रेन किया जाता है कि बड़ों की आंखों में नहीं देखा जाता। ये बदतमीजी होती है, लेकिन बिलीव मी, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक मिथ है, और इसी वजह से बच्चों की सोशल लाइफ बर्बाद होती जा रही है। उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता। वो चाहे टीचर हो, बॉस हो, कोई भी इंसान हो, वो बच्चा बड़ा होकर कभी भी सामने वाले की आंखों में देख ही नहीं पाता, कॉन्फिडेंस से आई कॉन्टैक्ट कर ही नहीं पाता। अगर कोई इंसान तुमसे मिलता है और तुम्हारी आंखें नीचे होती हैं, तुम उसकी आंखों में देख ही नहीं पाते, तो सामने वाला समझ जाता है कि ये इंसान एक फॉलोअर है, लीडर कभी भी नहीं हो सकता, और तुम बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज को मिस कर देते हो, और कोई भी इंसान तुमसे अट्रैक्ट नहीं होता। मिस्टेक नंबर 2, क्विकली अवे। ये मिस्टेक भी बहुत सारे लोग कर रहे होते हैं जो मैं नोटिस करता हूँ। जब भी कोई इंसान किसी से आई कांटेक्ट करने की कोशिश करता है तो वो एक लम्हे के लिए उसकी आंखों में देखते हैं, लेकिन जल्दी से अपनी आंखें घुमा देते हैं, जैसे पता नहीं क्या होने वाला है। सामने वाले ने जैसे उनकी कोई चोरी पकड़ ली हो, पता नहीं क्या होने वाला हो। और यही ऑकवर्ड होना तुम्हारे कॉन्फिडेंस को तोड़ देता है। जब भी कोई इंसान तुम्हारे सामने आए, तुम्हारे साथ पावरफुल आई कांटेक्ट करने की कोशिश करें, तो कभी भी उसकी आंखों में देखकर अपनी आंखें चुरानी नहीं है, बल्कि उसकी आंखों के अंदर होल्ड करना है। क्योंकि जब भी तुम अपनी आंखें चुराने लग जाते हो तो ये क्लियरली साइन चला जाता है कि तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं है, तुम एक वीक इंसान हो। जब भी स्कूल में कोई टीचर मेरा लेसन सुन रहा होता था या फिर मुझसे बात कर रहा होता था, और जब मैं नोटिस करता था कि वो मेरी आंखों में देख रहे हैं, तो मैं एक लम्हे के लिए उनकी आंखों में देखता था और फिर फौरन साइड पर देखने लग जाता था, जल्दी से नीचे देखने लग जाता था। उस वक्त शायद मुझे थोड़ा ऑकवर्ड लगता था कि ये पता नहीं क्या हो रहा है, जैसे मेरे ऊपर कोई कैमरा लग गया हो। और यही मिस्टेक बहुत सारे लोग कर रहे होते हैं कि वो जल्दी से अपनी आंखें चुरा लेते हैं। मिस्टेक नंबर 3, ब्रेकिंग फर्स्ट। बहुत सारे लोग कॉन्फिडेंस से आई कांटेक्ट करना सीख लेते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं होता कि आई कांटेक्ट ब्रेक भी करना होता है, और किस तरह ब्रेक किया जाता है। यही पूरी गेम होती है, यही पावर आपके हाथ में लेके आती है। अगर आप पहले आई कांटेक्ट ब्रेक कर देते हो तो साइकोलॉजी कहती है कि आप नर्वस हो रहे हो। आई कांटेक्ट ब्रेक करने का एक तरीका होता है जिससे आप ज्यादा नर्वस ना लगो, अंडर कॉन्फिडेंट ना लगो, बल्कि आप पूरी पावर अपने हाथ में ले लो। क्योंकि हर वक्त ही दूसरों की आंखों में नहीं देखा जाता, कभी कभी हमें खुद भी आई कांटेक्ट ब्रेक करना पड़ता है। तो जब भी किसी के साथ आई कांटेक्ट बने, आपने आई कांटेक्ट ब्रेक करना हो तो कभी भी नीचे देखकर आई कांटेक्ट ब्रेक नहीं करना। गौर से सुन लो, बल्कि थोड़ा साइड पे देख लो, ऊपर की तरफ देख लो। जब आप इस तरह आई कांटेक्ट ब्रेक करोगे तो सामने वाला समझेगा जैसे आप कुछ सोच रहे हो, अपने माइंड में कुछ इमेजिन कर रहे हो। यही पावरफुल लोग करते हैं। और अब मैं तुम्हें 3 ऐसी टेक्निक्स बताता हूँ जिनका तुम इंतजार कर रहे हो, जिससे तुम आई कांटेक्ट से किसी को भी अपनी तरफ इंप्रेस कर सकते हो, अट्रैक्ट कर सकते हो, और अगर जरूरत पड़े तो अपना प्रेशर दूसरों के माइंड में डाल सकते हो। नंबर 1, स्टिकी आइज। ये आई कांटेक्ट टेक्निक इतनी ज्यादा पावरफुल है कि इससे तुम किसी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो, अपने बारे में सोचने पर मजबूर कर सकते हो। तुम्हें नाम से ही पता लग गया होगा, स्टिकी आइज, यानी अपनी आंखों को इस तरह मेंटेन करना जैसे वो ग्लू के साथ किसी की आंखों के साथ चिपक गई हैं। ना ही तुम जल्दी में आई कांटेक्ट मेंटेन करो, और ना ही जल्दी से तुम आई कांटेक्ट को ब्रेक कर दो। अगर तुम किसी के सामने जा रहे हो, तुम्हें कोई इंसान अच्छा लग गया है, तुम किसी लड़की के साथ आई कांटेक्ट बनाने की कोशिश में हो, तो आहिस्ता से उसके साथ आई कांटेक्ट बनाओ और फिर स्टिकी आइज बना लो, यानी 5 सेकंड के लिए उसकी आंखों में देखते रहो। इससे सामने वाला अनकंफर्टेबल होने लगेगा, क्योंकि जब भी कोई तुमसे कंसिस्टेंटली आई कांटेक्ट करता है तो ऑब्वियसली तुम भी परेशान होने लगते हो। और फिर 5 सेकंड के बाद हल्का सा आई कांटेक्ट ब्रेक कर दो, फिर दोबारा 5 सेकंड के लिए उसकी आंखों में देखो। इस तरह सामने वाला ऑटोमेटिकली और सबकॉन्शियसली तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होने लग जाएगा। वो समझेगा कि ये मेरे अंदर क्या नोटिस कर रहा है। इस चीज से तुम्हारा कॉन्फिडेंस उसको नजर आ जाएगा। लड़कियां इसी चीज से पागल होती हैं। जब कोई लड़का उनसे आई कांटेक्ट करता है तो लड़कियां थोड़ी नर्वस होती हैं, थोड़ी शर्मीली होती हैं, वो अपनी आंखें नीची कर लेती हैं, साइड पर देखती हैं,
अपने बालों के साथ खेलने लग जाती हैं, लेकिन फिर दोबारा देखती हैं कि क्या ये दोबारा लड़का मेरे साथ आई कांटेक्ट बना रहा है। जब वो दोबारा नोटिस करती हैं कि आई कांटेक्ट बन रहा है तो वो सबकॉन्शियसली उस लड़के के बारे में सोचने लग जाती हैं, उसकी लुक्स को एनालाइज करने लग जाती हैं, उसके कॉन्फिडेंस को रेट करने लग जाती हैं और पूरी गेम तुम्हारे हाथ में आने लग जाती है। नंबर 2, डोमिनेंट आई कांटेक्ट। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई इंसान तुम्हारी बार बार इंसल्ट कर रहा होता है या फिर तुम्हें अपना ओरा, अपनी पावर किसी इंसान पर शो करवानी होती है। कोई इंसान ऐसी बात करता है जो तुम्हें बहुत बुरी लग रही होती है। उस वक्त पर चिल्लाना, बहस करना, उस पर टॉन्ट करना, उसको बुरा भला कहना इतना ज्यादा काम नहीं करता जितना डोमिनेंट आई कांटेक्ट मेंटेन करना काम कर जाता है। इसमें तुम्हें बस खामोशी से सामने वाले की आंखों में देखना है। जब तक के सामने वाला आई कांटेक्ट को ब्रेक ना कर दे तब तक तुमने खामोशी से उसकी आंखों में देखते रहना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी इंसान ने तुम्हारे बारे में कोई गलत बात कर दी जो तुम्हें पसंद नहीं आई, जो दोस्तों में बैठकर तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट करता जा रहा है, तो तुमने खामोशी से उसकी आंखों में देखना है, उसको नोटिस करना है, कोई एक्सप्रेशन नहीं देना। वो इंसान आहिस्ता आहिस्ता अनकंफर्टेबल होने लगेगा। उसके माइंड में ये चीज चली जाएगी कि मैंने कुछ गलत बोल दिया और इससे सामने वाले को बुरा लग रहा है, और वो इस साइलेंस को फिल करने के लिए, इस ऑकवर्डनेस को नॉर्मल करने के लिए कोई ना कोई ऐसी हरकत करेगा जिससे पावर तुम्हारे हाथ में आएगी। वो इंसान कहेगा कि मैं कुछ गलत बोल गया, मुझसे गलती हो गई, या फिर वो इंसान अंदर ही अंदर समझ जाएगा कि ये इंसान पावरफुल है। ये चीज किसी को भी डरा सकती है। जितने भी पावरफुल लोग होते हैं, सिग्मा मेल्स होते हैं, वो कभी भी लोगों में चिल्लाकर बात नहीं करते, ना ही लोगों से बहस करते हैं। वो आई कांटेक्ट की गेम को मास्टर करते हैं। वो सिर्फ आंखों में देखते हैं और सामने वाला डरकर पागल होने लगता है। इसे कहते हैं डोमिनेंट आई कांटेक्ट। तुम आई कांटेक्ट से ही दूसरों पर डोमिनेट कर लो। अगर तुम इस ट्रिक को सीख जाते हो तो तुम जिस भी रूम में एंटर कर देते हो तो सिर्फ अपनी आंखों से ही सामने वालों को अपनी पावर शो करवा सकते हो। लेकिन ये चीज हर जगह पे काम नहीं करेगी। इसको थोड़ा सोच समझकर इस्तेमाल करना। नंबर 3, कंट्रोल ओल्ड आई। देखो, आई कांटेक्ट करने का मतलब ये नहीं होता कि तुम किसी की तरफ मुसलसल घूरते रहो। अपनी आंखों को बड़ा करके दिखाओ, बहुत गुस्से से देखो। ये चीज बहुत आर्टिफिशियल लगती है और इससे शायद लोग तुम्हारा मजाक भी उड़ाने लग जाए। तुम कभी शेर की आंखों को देखना, हंटर आइज होती हैं, बहुत रिलैक्स होती हैं, इस तरह जैसे बहुत नॉर्मल है, लेकिन आई कांटेक्ट बहुत स्ट्रांग होता है। तुमने भी अपनी आंखें बिल्कुल रिलैक्स रखनी है। जरा भी ये ना लगे कि तुम आर्टिफिशियली कुछ कर रहे हो या फिर तुम फेक करने की कोशिश कर रहे हो। ये सिग्नल कभी भी नहीं जाना चाहिए। चाहे तुम अपनी आंखों को थोड़ा नॉर्मल रखो, हंटर वाली आईज रखो, थोड़ी ऐसी वाइब रखो जैसे बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है, लेकिन अपने आई कांटेक्ट को स्ट्रांग बनाओ। सामने वाले की आंखों में देखो, ना कि अपनी आंखों को बड़ा करके दिखाओ। आंखें फाड़ फाड़ के देखो, गुस्सा दिखाओ, इग्रेशन दिखाओ। ये चीजें आंखों से नजर नहीं आती, बल्कि ये आई कांटेक्ट से नजर आती हैं कि तुम कैसे आई कांटेक्ट बनाते हो, कैसे ब्रेक करते हो, कैसे सामने वाले को फील करवाते हो। अगर तुम ईगल की आई को नोटिस करोगे तो उसकी आंखें ज्यादा बड़ी नहीं होती, ज्यादा फटी फटी नहीं होती, ज्यादा अग्रेशन और गुस्से वाली नहीं होती, रिलैक्स होती हैं। लेकिन उसका आई कांटेक्ट इतना पावरफुल होता है कि कोई उसकी आंखों पर नजर जाते ही समझ जाए कि ये पावरफुल है। तुम्हारी आंखें तुम्हारे कॉन्फिडेंस की खिड़की होती हैं। तुम्हारे अंदर जितना भी कॉन्फिडेंस है वो तुम्हारी आंखों से ही नजर आ रहा होता है। इसलिए अपनी आंखों को रिलैक्स रखो, नॉर्मल रहो, ज्यादा ओवर रिएक्ट ना करो, अपने एक्सप्रेशंस को कंट्रोल में रखो, हल्की सी स्माइल रखो और आई कांटेक्ट बनाओ। इससे तुम किसी को भी मेंटली तौर पे कंट्रोल कर सको, अपनी पावर शो करवा सकते हो। अगर यहाँ तक वीडियो देख ली है तो सबसे पहले मैं सच में तुम्हें अप्रिशिएट करता हूँ। अब एक छोटा सा टेस्ट करते हैं। कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखो, आई कांटेक्ट। मैं देखना चाहता हूँ कि इस वीडियो को आखिर तक कितने लोगों ने बिना स्किप किए देखा है। मैं खुद तुम्हारे कमेंट्स पढ़ता हूँ और जितने ज्यादा हो सकेगा रिप्लाई भी करूंगा। और अगर तुम्हें इस वीडियो से एक भी नई चीज सीखने को मिली हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर YouTube पर तुम्हें हाइप का ऑप्शन दिख रहा है तो इस वीडियो को हाइप भी कर देना। इससे ऐसे एजुकेशनल कंटेंट को ज्यादा लोगों तक पहुंचने में मदद मिलती है। और इस वीडियो को उस दोस्त के साथ जरूर शेयर करो जिसे लोगों से बात करते समय आई कांटेक्ट बनाने में परेशानी होती है। हो सकता है ये वीडियो उसके लिए गेम चेंजर साबित हो। अगर तुम ऐसी ही साइकोलॉजी, ह्यूमन बिहेवियर, बॉडी लैंग्वेज और सेल्फ इंप्रूवमेंट की वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपने माइंड को ग्रो करते रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।